यानी हरप्रीत सिंह, उनकी ओर से अपना इस्तीफ़ा दे दिया गया है। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि मैंने जत्थेदार पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये जानकारी उन्होंने खुद मीडिया के सामने रखी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का कहना है कि मैंने श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी अब वो इस पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है इस पद से, यानी कि अब नए जत्थेदार का चयन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से जत्थेदार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। खुद ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी अब कोई दूसरा जत्थेदार नियुक्त किया जाएगा। मैंने जत्थेदार के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से ये जानकारी मीडिया के समक्ष दी गई है। आपको बता दें कि तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार थे हरप्रीत सिंह, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ध्यानचंद हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। ध्यानचंद, क्या कुछ कहा ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने? उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, बहुत ही दुखी हृदय से जो श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह है, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से विस्तर सिंह वल्टोआ ने जो उन पर लगातार शब्दी या व्यवहार किए हैं या उन पर जो अटैक किए जा रहे हैं, उसको लेकर वो काफी दुखी है। और जिस दुख के बाद वो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी बात रखते हुए भरे हुए मन से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विस्तर सिंह वल्टोआ की तरफ से उनके परिवार को नंगा करने की बात की जा रही है। इसके अलावा और भी जो कई इल्जाम उन पर लगाए हैं, जिसको लेकर वह आज श्रोमणी अकाली दल पर उल्टा वार करते हुए दिखाई दिए, जिससे उन्होंने कहा है कि उनकी पैरवाई जो है श्रोमणी अकाली दल कर रही है, उसका जो सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अब उनको और यहाँ पर इस पदवी पर रहना मुनासिब नहीं समझ रहे, जिसको लेकर वह श्रोमणी अकाली दल से या फिर विस्तर सिंह वल्टोआ से तंग आकर अपनी पदवी से जो है इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो यानी हरप्रीत सिंह है वो काफी नाराज नजर आए, काफी दुखी नजर आए, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके साथ जो इतना तशद्दुद हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं वो काफी नाराज दिखाई दिए विस्तर सिंह वल्टोआ और श्रोमणी अकाली दल पर। बिल्कुल, ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्होंने जत्थेदार पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो उन्होंने इस्तीफा भेजा है, लेकिन अभी 5-6 दिन बाद इसकी फैसला करेंगे क्या इस पर निर्णय लिया जाए। क्या विस्तर सिंह वल्टोआ को उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि वो इस तरह की शब्दी वार या इस तरह की कटास जो है ना करें, या फिर हो सकता है कि वो हरप्रीत सिंह का जो इस्तीफा वो स्वीकार कर ले। इन दोनों में से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये जो उनका इस्तीफा वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, साफ क्लियर कट कह दिया है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या उनका इस्तीफा मंजूर होता है या फिर इसके बीच का कोई रास्ता निकलता है जिसके चलते ज्ञानी हरप्रीत सिंह अपनी पदवी पर फिर से बरकरार रहेंगे। जी, संभावनाएं क्या कुछ बनती दिखाई दे सकती हैं? क्या उनसे इस्तीफा वापस लेने को कहा जा सकता है? क्योंकि आप खुद जानकारी दे रहे हैं कि बेहद भावुक होते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने जत्थेदार के पद से जो इस्तीफा दिया है, जो उनके परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर संभावनाएं क्या कुछ बन सकती हैं? क्या इस्तीफा नकारा भी जा सकता है या फिर अब नए जत्थेदार की तलाश होगी? देखिए, दो ही रास्ते हैं उनके पास, क्योंकि लगातार जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों के बीच में काफी जो खटास चल रही है, जिस तरह से लगातार उनको तलब किया जा रहा है, उनसे जो स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपस में जो इनकी जो रंजिश जो है वो बढ़ती जा रही है, वो खटास बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और
एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर जो ज्ञानी रघुवीर सिंह पर भी विरसा सिंह वल्टोवा ने इल्जाम लगाए हैं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह पर भी इल्जाम लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो खटास है, इनकी कड़वाहट है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जो भावुक होकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, बातें की है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये श्रोमणी अकाली दल से काफी तंग परेशान होकर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। और देखना होगा कि उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार होता है या नहीं, या फिर वो अपनी पदवी पर इसी तरह बरकरार रहेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार पिछले काफी लंबे समय से जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह है वो श्री अकाल तख्त साहिब पर भी विराजमान रहे हैं और वहीं वहां पर भी वो जत्थेदार के रूप में उन्होंने सेवा की है और अभी वो श्री अनंतपुर साहिब में सेवा निभा रहे थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जत्थेदारों की इस टीम के बीच अभी और क्या फैसला नया आएगा। जी अक्षय, आपके सूत्रों से क्या कुछ पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? आप बता रहे हैं कि जो आरोप उन्होंने लगाया कि किस तरीके से वल्टोवा साहब की तरफ से जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे परेशान होकर उन्होंने ये निर्णय किया है। क्या इसी वजह से स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय किया या फिर कहीं कोई दबाव तो नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार जब से विरसा सिंह वल्टोवा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है श्रोमणी अकाली दल से, तब से ही वो इस तरह की जो उनकी कटास है वो बढ़ती चली जा रही है। और लगातार वो शब्दावली उनकी जो शब्दावली है वो उनके परिवार की तरफ बढ़ती जा रही है। और उनको जिस तरह से साफ तौर पर साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि उनके परिवार को नंगा करने की बात की जा रही है, परिवार की जो औरतें उन पर शब्दी वार किए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस तरह जो इस पदवी पर रहना श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते उन्होंने इस जो पद से इस्तीफा दे दिया। कि क्यों? इसलिए कि उनकी अभी पैरवाई के पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा उनको। मैं भारत सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं ये कहना चाहना कि मैं तख्त श्री दमदमा साहिब की जिहड़ी जत्थेदारी है उहदे तो मैं इस्तीफा दे दिता। मैं एक निमाणे सिख वजों विचरना, मैनू भारत सरकार ने या पंजाब सरकार ने जिहड़ी सिक्योरिटी दी है या गड्डी दी है वो वापस लै ली जाए, क्योंकि मैं इस सिक्योरिटी नूं अफोर्ड नहीं कर सकता।